नमस्कार, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल तनुज एसोसिएट पे। आज मैं आपको नवरात्रि में करने वाले अचूक उपाय बताऊंगा जिनसे आप सुख समृद्धि सफलता पा सकेंगे। तो पहला उपाय है और जो हमेशा ही रहता है, सबके लिए बहुत आसान उपाय है कि आपका मंदिर और घर दोनों रोज़ साफ़ होने चाहिए और उसमें गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि आप व्रत रखें नवरात्रों में। चाहे आप पूरे 9 व्रत ना रख सकें तो आखिरी के 2 व्रत रखिए। पहला और आखिरी नहीं रखना चाहिए क्योंकि बीच में आप अन्न खा लेते हैं तो जिससे शुद्धि नहीं रहती है, इसलिए आप लास्ट के 2 रख लीजिए, उसमें कोई मनादी नहीं है। आपको जो ध्यान रखना है, नवरात्रों में आपके घर में प्याज और लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए है। ये खासकर ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत तामसिक होता है। व्रत में चावल या चावल के आटे से बनी हुई कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं, सूजी ग्रहण नहीं करते हैं, बेसन या बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ जैसे पकोड़े, चिल्ला नहीं खाते हैं। आइए अब जानते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय कि माता रानी की सेवा कैसे होती है। तो सबसे पहले आप देसी घी की अखंड जोत जलाएंगे। उसके बाद जो भी आप मंत्र जपेंगे तो उसमें दुर्गा माँ का नाम ज़रूर होना चाहिए, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज़ कर सकते हैं, या आप जय माता दी बोल के भी माला फेर सकते हैं, पर तुलसी की माला फेरनी चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। और शाम को भी आप तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएंगे और जो जोत जल रही होगी वो अलग से जलती ही रहेगी। और आपके घर के पास जो भी कोई मंदिर हो माता रानी का, आप उसमें ज़रूर दर्शन करने जाएंगे पूरे 9 के 9 नवरात्रे, और वहाँ पर माता रानी को फूल ज़रूर अर्पित करिए। और हो सके तो आप कोई बर्फ़ी, पेड़ा कुछ भी वहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाला हूँ कि माँ के 9 दिन में माँ को अलग अलग भोग लगते हैं 9 रूपों के अनुसार। तो पहला रूप होता है माँ शैलपुत्री का, जिसमें आपको माँ को देसी घी का भोग लगाना होता है। ये देसी घी गऊ का होना चाहिए, ना कि भैंस का, क्योंकि भैंस का घी तामसिक माना जाता है। दूसरा रूप होता है माँ ब्रह्मचंडी का, जिनको हम चीनी का और फ्रूट्स का भोग लगाते हैं, फल का। इससे हमारे परिवार वालों की उम्र लंबी होती है। तीसरा रूप होता है माँ चंद्रघंटा का, इनको दूध का या खीर का भोग लगता है। इससे हमारे कष्ट कम होते हैं, या हमें कोई भी दर्द हो तो वो कम होता है, और ये बाद में ब्राह्मणों को भी बांटा जा सकता है। चौथा रूप होता है माँ कुष्मांडा का, इनको हम मालपूड़े का भोग लगाते हैं, और ये भोग लगाने से हमें बहुत बुद्धि मिलती है और हमारा ध्यान अच्छी चीज़ों में लगता है। अगर आप इसका भोग किसी को ना लगा सकें, माँ के रूप को, स्वरूप को, तो आप ये पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। पांचवा रूप होता है सकंद माता का, और इनको केलों का भोग लगता है, पर आप केले इनको छिलावा चढ़ाएंगे, बंद केला नहीं चढ़ाते हैं। और ये चढ़ाने से आपको बहुत हिम्मत मिलती है और बहुत ताकत मिलती है। जो शारीरिक ताकत होती है अंदरूनी, जिसे हम इंग्लिश में इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बहुत बढ़ती है आपकी। छठा रूप होता है कात्यायनी माँ का, इनको भोग लगता है शहद का। अब इनको शहद का भोग लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है? इनको शहद का भोग लगाने से हमारी सुंदरता में निखार आता है, हम हृदय से भी सुंदर बनते हैं और रूप से भी सुंदर बनते हैं। सातवां रूप होता है माँ कालरात्रि का, इनको भोग लगता है गुड़ का। अब गुड़ का भोग लगाने से हमें जो फल मिलता है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कोई भी अकाल होने वाली बुरी चीज़ से हमें मुक्ति मिल जाती है, या वो टल जाती है या कम हो जाती है। कोई भी सडनली होने वाली चीज़ से नुकसान वो कम हो जाता है। आठवां रूप है माँ गौरी का, इनको भोग लगता है नारियल का। आप इन्हें नारियल का भोग लगाएं या नारियल की बर्फ़ी या लड्डू चढ़ाएं, इससे आपको बहुत सफलता प्राप्त होती है। 9वां रूप होता है माँ सिद्धात्री का, इनको भोग लगता है तिल का। अब आप ऐसे ही काले तिल नहीं चढ़ा सकते हैं, आपको उसकी कोई मिठाई बनानी पड़ेगी, फिर आप इसका भोग लगाइए माँ को। और इससे भोग से क्या होता है कि आपके कोई भी दुष्ट शत्रु आपको कभी हार्म नहीं कर पाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। 5वां और अचूक से भी अचूक उपाय जिसे कहते हैं कि आपके घर में नवरात्रों में अखंड जोत जलनी चाहिए, वो भी देसी घी की, और ये जोत पूरे 9 दिन जलनी चाहिए। अगर आप अष्टमी मनाते हैं तो अष्टमी तक जलेगी, अगर आप नवमी मनाते हैं तो नवमी तक जलेगी। अब आप जब भी अष्टमी या नवमी करें तो कन्याओं को भोग
लगाने से पहले आप माता रानी की आरती करेंगे और उसमें पंचमेवे का प्रसाद ज़रूर होना चाहिए, साथ में दूध ज़रूर होना चाहिए और केले अवश्य होने चाहिए। उसके बाद आप कन्याओं का पूजन करिए और जो भी आप कन्याओं का पूजन करें उन्हें कुछ छोटी सी चुनरी ज़रूर अर्पित करें, बाकी आप अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। माता रानी के इन नियमों का आप दिल से पालन कीजिए तो आपको अवश्य फल प्राप्ति होगी। जय माता दी।